तो भाई क्लास 11th के बच्चे, अब एग्जाम का टाइम बहुत पास आ गया है। बेटा आज मैं 2 दिन से बहुत परेशान था। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे। सर इतना करीब आ गया है, क्या पढूं? देखो मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं। आप सब लोग पूरे साल, सारे साल भर आप लोगों ने चैप्टर के हर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन किए हुए। एक वाले साइड पर आपका ध्यान रह गया, वो है आपका एमसीक्यू। और मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं घर में बैठा तो मैं बच्चों के अगर किसी काम आ सका तो क्यों ना आ जाऊं। तो बच्चों कल रात भर बैठकर मैंने आप लोगों के बारे में सोचा, और मैंने ये सोचने के बाद डिसाइड किया कि बच्चों का एमसीक्यू कराने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। इसी से मैंने आज पहला चैप्टर जो मुझे लगा काफी इजी और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी, जो कि क्लास 11 का सबसे आसान चैप्टर, जो कि बच्चों आपको भी लगता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो चैप्टर आसान है उसका प्रैक्टिकल तो हम बना ही लेंगे, साथ साथ में उसके एमसीक्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ढेर सारे मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा। मैं तो बोलूंगा अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें तो करना है अच्छा कुछ, तभी देख रहे हो। तो बेटा काम करना, जैसे ही मैं यहाँ एमसीक्यू सामने आपके लेकर आऊंगा ना, तो मेरे से पहले आंसर तुम दे देना। और अगर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं दे दूंगा ना आंसर, ले लेना आंसर। और अगर पूरे चैप्टर के बाद एंड में अगर लगे सर मुझे और भी परेशानी है, तो बेटा नीचे कमेंट कर देना, मैं हर परेशानी का आपका सॉल्यूशन यानी दवाई दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई। आज हम सब्सिडरी बुक में हैं। सब्सिडरी बुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सब्सिडरी बुक के अंदर में जो बेसिक आपकी बुक्स बनती है वो है परचेस बुक, दूसरी है सेल्स बुक, परचेस रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल, और आखिरी में जनरल प्रॉपर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे सारे के सारे क्वेश्चन बनते, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मेरे बच्चे, मेरे शेर सारे क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलो एमसीक्यू की जिम्मेदारी तो मैंने ले ली है। पहला एमसीक्यू और दूसरा एमसीक्यू सामने रखा है। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना प्यारा? तो आंसर भी दे देना ना भाई, काहे को घबराना। कहता है सब्सिडरी बुक आर है, सब्सिडरी बुक है, परचेस बुक सब्सिडरी बुक है, हाँ है ना। सब्सिडरी बुक सेल्स रिटर्न बुक्स भी है, हाँ हाँ है ना। परचेस बुक के अंदर में, सब्सिडरी के अंदर में परचेस बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक्स बनाते हैं, और बिल्स रिसीवेबल बुक, हाँ 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 बिल से रिसीवेबल भी बनाते हैं, और याद करो बिल से पेएबल भी बनाते हैं। ये तो क्या, परचेस रिटर्न्स भी बनाते हैं, जनरल प्रॉपर भी बनाते हैं। तो ए भी बनाते हैं, बी भी बना रहे हैं, सी भी बना रहे हैं, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। सारे के सारे बुक्स बनती हैं बेटा। तो जिसने मेरे बताने से पहले लिख लिया उसके 1 मार्क्स तो पहले से सेट थे, और जो नहीं देख पाए वो यहां से ले जाना। सेकंड है परचेस बुक है, यूज्ड कब यूज और क्या रिकॉर्ड करने के लिए होता है। क्या परचेस बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, जो परचेस, जो गुड्स हमने खरीद लिया वो रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब जानते हो, कैश में भी खरीदा गुड्स और क्रेडिट में भी परचेस किया, वो सब रिकॉर्ड करते हैं। या परचेस बुक बनाते समय केवल क्रेडिट परचेस को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स को। थर्ड पूछ रहा है क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट्स को, और बोलता है ऑल क्रेडिट परचेस। आप सब अच्छे से जानते हैं जो भी बिजनेसमैन परचेस बुक बनाता है वो परचेस बुक सिर्फ इसलिए बनाता है क्योंकि जितने भी वो क्रेडिट में गुड्स परचेस करता है उसकी एंट्री करने के लिए वो परचेस बुक बनाता है। उसमें कभी भी कैश परचेस की एंट्री नहीं होती, और कोई भी एसेट्स अगर वो खरीदता है तो उसकी भी एंट्री नहीं होती, और ऑल क्रेडिट यानी कुछ भी सामान उधार खरीद रहा है तो उसकी एंट्री नहीं होती, गुड्स उधार खरीदना है। दैट मीन इसका आंसर होगा क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, जो परचेस किया गुड्स का
वो क्रेडिट में होना चाहिए, यानी उधार में आपने अगर माल खरीदा है, दुकानदार हो, उधार में कोई माल खरीदा तो उसकी एंट्री आप परचेस बुक में करोगे। तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी, सेकंड का आंसर हो गया बी। थर्ड वाला क्वेश्चन, परचेस रिटर्न बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, परचेस रिटर्न्स बुक क्यों बनाते हैं? अब परचेस रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जो सामान तुमने परचेस किया, पसंद नहीं आया, डिफेक्टिव था, दुकानदार से बोला ये सामान भेज, दुकानदार भी नालायक निकला, दूसरा सामान भेज दिया, टूटा फूटा भेज दिया, अरे यार एक्सपायरी भेज दिया। अब दुकानदार ने क्रेडिट परचेस किया, लेकिन सम टाइम कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब दुकानदार क्या करे? सामान तो ले आया, क्रेडिट परचेस तो कर आया, कैश परचेस करोगे तो रिटर्न नहीं होगा, फिर वो गड़बड़ है। क्रेडिट परचेस कर लिया था, अब लगा ए भाई आप क्या करें, हमें तो हम परेशान हो गया, ये तो देखो ना साला डिफेक्टिव सामान भेज दिया है, देखो ना साला ये एक्सपायरी सामान भेज देता है। बेटा कुछ नहीं करना, जब आपने कोई सामान परचेस किया और वो सामान किसी कारण से खराब निकल जाए तो उसको हम जब रिटर्न करते हैं, और उस जो भी रिटर्न करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस रिटर्न्स में। तो क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस फॉर कैश नहीं। अगर आपने कैश में परचेस किया है तो आप रिटर्न ही नहीं करो, उसकी एंट्री परचेस रिटर्न्स में नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने कैश परचेस की एंट्री परचेस बुक में नहीं की है। तो जब कैश परचेस की एंट्री परचेस बुक में नहीं की तो कैश परचेस रिटर्न्स की एंट्री भी परचेस रिटर्न्स बुक में आप नहीं करोगे। दूसरा आंसर आया रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, जो सामान आपने क्रेडिट में खरीदा था वो गुड्स था, अब आप इसकी एंट्री करोगे, तो दैट मीन इसका आंसर होगा बी आंसर। फोर्थ में चलते हैं, कहता है द एडवांटेज ऑफ परचेस बुक, अगर आप अपने घर में परचेस बुक बनाते हो तो आपको क्या फायदा होगा? पहला, नॉलेज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, जब आपने परचेस बुक बनाया तो आप सब लोगों को फॉर्मेट याद होगा, पर्टिकुलर आता है, डिटेल आता है, और डिटेल के नीचे टोटल परचेस आता है। आंसर क्या पता चलता है? साल भर में तुमने टोटल उस मंथ में कितने रुपए का सामान परचेस किया, टोटल परचेस तो पता चल जाता है। दूसरा, प्राइस ऑफ गुड्स परचेस फ्रॉम ईच, जब भी तुम परचेस बुक बनाते हो लिखते हो ना 10 चेयर लिया 200 रुपए की एक चेयर, तो ये लिखते हो ना हर चेयर का प्राइस, हाँ ये भी पता चलता है परचेस बुक में। तीसरा लिखा है इजी होता है लेजर बनाने में, हाँ तो क्यों नहीं होगा इजी, जब चैप्टर ही इजी है तो लेजर बनाने में इजी होगा। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे एडवांटेज हैं जो हम परचेस बुक बनाते हैं, यानी परचेस बुक बनाने से सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन, डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर। बेटा आप मुझे बहुत बातें सुनाने वाले हो अभी, और क्यों? क्योंकि मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, क्या होता है डेबिट नोट और क्या होता है क्रेडिट नोट। देखो ध्यान से, डेबिट नोट क्या होता है। मेरा ये बिजनेस है, बिजनेस हमारे अकाउंटेंसी में एक सेपरेट पर्सन होता है, मैं प्रोप्राइटर हूं। मैं प्रोप्राइटर, मैंने अपने बिजनेस को पैसे दे दिए कि बिजनेस तुम मेरा बिजनेस संभालो। अब बिजनेस क्या करता है, कई बार सामान क्रेडिट में खरीदता है। जब मेरा बिजनेस कोई सामान क्रेडिट में खरीदता है और लेकिन वो सामान उसको पसंद नहीं आता, तो वो क्या करता है, उस दुकानदार को जिससे उसने उधार खरीदा उसको लौटाता है। तो बेटा जब वो उसको लौटाता है, परचेस किया सामान जब किसी सप्लायर को वो या क्रेडिटर को लौटाता है, तो उसको बोलना पड़ता है, ए रामू यार तुमसे मैं कल 10 पैकेट तेल मंगाया था, वो तेल तो बहुत खराब निकला है, क्या करते हो, इतना खराब तेल देते हो। नहीं नहीं हम नहीं रखेंगे, हम ये सामान में से 10 में से 8 पैकेट तो ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन 2 पैकेट हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वहां से दुकानदार, हाँ सेठ जी उधार खरीदे हो तो भाव खा रहे हो। अब उधार की क्या बात है, उधार है तो क्या हो गया, हमको नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं पसंद आ रहा है, ए भैया हम ये दो पैकेटवा जो है लौटा रहे हैं आपको।
तो जैसे ही मेरे बिजनेस ने क्रेडिट परचेस वाला सामान उस दुकानदार को लौटाया तो वो उसको इन्फॉर्म करता है, उसके लिए एक नोट बनाता है, उसको बोलते हैं हम डेबिट नोट। ध्यान रखना, तो जब कोई दुकानदार बिजनेस किसी से उधार में कोई सामान खरीदता है और सामान पसंद ना आए तो सामान लौटा देता है, तो जो नोट्स बनाता है उसको डेबिट नोट। और बेटा अगर कभी एग्जाम में आया क्रेडिट नोट के बारे में, उल्टा कर लो। सर वो कैसे उल्टा होगा? अपन ने यहां उधार खरीदा था, जब मेरा बिजनेस किसी को कोई सामान क्रेडिट सेल करता है और इसको पसंद ना आए और ये लौटा दे, तो यहां पे जो नोट बनता है वो बनता है क्रेडिट नोट। और एग्जाम में जब भी आएगा लोग पूछेंगे भाई डेबिट नोट क्यों बनाते हो, तो बोल देना परचेस किया सामान, उसने मेरे को बेवकूफ बनाया, मैंने लौटा दिया, तो उसने कहा कुछ लिख विख के दे देना, तो मैंने डेबिट नोट बना दिया। और सर क्रेडिट नोट क्यों बनाते? अरे मैंने रामू उधार बेचा हूं, पैसा लाके दे देना। रामू उधर से, ठीक है ना सेठ जी मैं आपको पैसा लाके दे दूंगा। ये रामू दूसरे दिन आए, क्या हुआ रे रामू? वो सर वो कल आपसे कोलगेट ले गया था ना। हाँ तो क्या हो गया कोलगेट में? सर उसमें तो डब्बा है, बस अंदर पेस्ट ही नहीं था, इसलिए वापस करो। अबे ये कहां से आ गया? पेस्ट नहीं था उसमें, था सर, चल ठीक है लौटा दे। तो जैसे ही अपन ने क्रेडिट में कोई सामान बेचा और उसने लौटा दिया, तो उसके लिए जो नोट बनाया वो कौन सा नोट है? क्रेडिट नोट। तो बड़ा इजी है। क्रेडिट परचेस रिटर्न्स करोगे तो डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट नोट। हो गया आंसर। अब अगला वाला आएगा, ऐसा वाला तो मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही ढूंढ लेना। तो बेटा ये हो गया। नेक्स्ट वाला यहां पर है। अब मेरे से कोई पूछेगा इसमें से कौन सा सब्सिडरी बुक नहीं है? नहीं है, है नहीं, नहीं है। कौन सा नहीं है? परचेस बुक सब्सिडरी बुक है, सेल्स बुक सब्सिडरी बुक है, परचेस रिटर्न सब्सिडरी बुक है, सेल्स रिटर्न सब्सिडरी बुक है, बिल्स पेएबल सब्सिडरी बुक है, बिल्स रिसीवेबल सब्सिडरी बुक है, जनरल प्रॉपर भी सब्सिडरी बुक है। तो सब्सिडरी बुक सर बता दिए, तो जो नहीं बोले वो एक शब्द रह गया है, वो है क्या? सब्सिडरी बुक नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी आंसर। लास्ट है, सेल्स बुक क्यों बनाते हो? ए भैया सेल्स बुक काहे बनाते हो रे? कहां बनाना है सेल्स बुक? जब अपन किसी को क्रेडिट में सामान बेचेंगे तो सेल्स बुक। सर ये बनाते, अरे भाई पैसा लेना है उससे, कार बेच दोगे, हिसाब नहीं रखोगे तो पैसा कैसे लोगे? लेना है ना पैसा। कल ही मान लो मैंने रमेश को 2 लाख का माल बेचा है, रमेश 2 लाख कब देगा? दे दूंगा सर। हाँ तो दे देना ध्यान से, और मैं ही लिखूंगा। तो रमेश क्या करेगा पता है? आ जाएगा मेरा पैसा। तो बेटा जब हम क्रेडिट में कोई सेल करते हैं तो इसकी जानकारी के लिए हम जो बुक बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं? सेल्स बुक। तो क्रेडिट सेल्स के लिए तो यहां लिखा है ऑल क्रेडिट सेल्स। नहीं भैया, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, गुड्स की हम बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जब हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स करेंगे तो उसके लिए जो बुक बनाएंगे वो है सेल्स बुक। तो आया थोड़ा थोड़ा समझ में? मैं और भी एमसीक्यू मेरे पास में है, बहुत सारा एमसीक्यू है मेरे पास। देखो इतना सारा मैंने दिखा दिया आपको। तो बेटा आपके पास बहुत सारे एमसीक्यू सर रखे हुए हैं, चाहिए ना? तो नीचे में कमेंट करना सर का पढ़ाया हुआ समझ में अगर आ गया, और अगर तुम्हें लगे कि एग्जाम में हर चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए तो बोल देना सर मुझे तो हर चैप्टर के ऐसे 15 एमसीक्यू बता दो जो एग्जाम में 100% आ जाए। मेरे को बहुत सारा मेहनत करने का मन नहीं है, लेकिन मेरे को 15 एमसीक्यू से काम चलाना है। तो बेटा मैं आपके लिए वो 15 बेहतरीन वाले एमसीक्यू ला दूंगा। और जल्दी से जल्दी बोलना क्योंकि समय नहीं है, आज से 3-4 दिन बाद कई सारे स्कूलों में पेपर होने वाले हैं। तो बेटा गुड लक फॉर योर एग्जाम। मैं माता शेरावाली से रिक्वेस्ट करूंगा आप सबका पेपर जो है वो बेहतरीन बने। माता पर आशीर्वाद बनाए रखे बच्चों, खूब दिल लगाकर मेहनत करना। गुड लक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।